चलो भाई मेरे शेरों, आज तुम्हारी उस क्वेरी का आंसर देते हैं कि मैम ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या हैं। देखो, जैसे कि तुम जानते हो कि व्हाट आर वर्ब्स। वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स, है ना। तो किसी भी किस्म का एक्शन हो रहा होता है तो हमारे पास क्या आता है, वर्ब्स आ जाते हैं। ठीक, अब जैसे कि हम ये पेन चलाते हैं तो हमारे पास आ रहे हैं वर्ब्स। ठीक है, हमारे पास आ गए ईट, हमारे पास आ गया जंप। तो ये हमारे पास जो होते हैं ये मेन वर्ब्स होते हैं। ठीक है, लेकिन 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 अब हमें ये भी देखना है कि ऑक्सिलरी वर्ब्स का मीनिंग क्या है और हम इसे कैसे पहचानते हैं। तो इट इज़ वेरी सिंपल। तुम्हें कुछ नहीं देखना, तुम्हें सिर्फ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली बात ये समझो कि ऑक्सिलरी वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब्स। क्या है ये? हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक, दे डू नॉट हैव अ कंप्लीट मीनिंग ऑफ देमसेल्व्स बट हेल्प द मेन वर्ब इन अ सेंटेंस टू शो टेंस। क्या दिखाते हैं? अब इसका मतलब क्या हुआ? ये तो सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। देखो भाई, ऑक्सिलरी वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब्स। दे डू नॉट हैव अ कंप्लीट मीनिंग बाय देमसेल्व्स। इनका अपना कोई मीनिंग नहीं है। जैसे कि तुम सोचो कि कैन का मीनिंग हो जाएगा नो, मस्ट का मीनिंग हो जाएगा नो, इज का मीनिंग अकेले का हो जाएगा है, तो वो तो तुम्हें सिर्फ डिक्शनरीज में मिलता है, ऐसा कुछ है नहीं। डू का मीनिंग क्या होगा, डज का मीनिंग क्या होगा। तो ये सब चीज़ें हमें थोड़ा सा दिमाग में रखनी है कि आखिर हो क्या रहा है। तो टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स, पहली बात तो ये कि टाइप्स क्या हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी, बी, हैव, डू। तो तुम्हें पहले तो इसका ध्यान रखना है कि ये बी क्या है। भाई बी जो है, बी के बहुत सारे यूज़ हैं। कैसे? अब कई बार तुम्हारे सेंटेंस में बी आ जाता है और ऐसे लिखा हुआ आता है, शी सिंगिंग, और मैम तुम्हारे दे देते हैं ऐसे ऑप्शन में बी, बी लिखकर। बट बी क्या है, बी को कैसे यूज़ करें? अब तुम बच्चे जो सबसे बड़ी गलती करते हो, तुम इसमें बीन लगा देते हो, शी बीन सिंगिंग, है ना। यही गलती नहीं करनी। अगर वो प्रेजेंट टेंस यूज़ कर रहे हो तो यूज़ करोगे इज़, अगर पास्ट टेंस यूज़ कर रहे हो तो वॉज। तो यानी कि तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि ऑक्सिलरी वर्ब में अगर बी की फॉर्म्स यूज़ करनी है, अगर वो प्रेजेंट टेंस है तो तुम यूज़ करोगे इज़, एम, आर, हैज़ और हैव अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द सेंटेंस। ठीक, अगर तुम्हारे पास है डू तो तुम्हें डू की फॉर्म्स यूज़ करनी है, डू, डज और डिड। ठीक है, तो ये हो गए हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि हमें कैसे यूज़ करना है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। ये टेंसेस, क्वेश्चंस और नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के काम आते हैं। जैसे कि शी इज़ सिंगिंग, शी इज़ नॉट सिंगिंग, they have finished, they have not finished, I do not like tea, I do like tea और I like tea। तो ये हमें बताते हैं कि भाई बी, हैव और डू जो मैंने तुम्हें बताया कि इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, ये तुम्हारे सारे क्या हो गए? ये ऑक्सिलरी वर्ब्स हो गए। अब बारी आती है मॉडल ऑक्सिलरी की। बार बार ये क्वेश्चन पूछते हो मैं मॉडल ऑक्सिलरी क्या हो गई। अरे भाई घोंचू हो क्या? मॉडल क्या होते हैं? मॉडल तुम पढ़ते नहीं आ रहे हो? एक अलग से चैप्टर होता है ग्रामर के अंदर जिसके अंदर हम तुम्हें बताते हैं यार कैन कहाँ यूज़ करना है, कुड कहाँ यूज़ करना है, मस्ट कैसे यूज़ होगा, शैल कैसे यूज़ होगा, शुड कैसे यूज़ होगा। तो ये सब जो है मॉडल्स है ना। तो मॉडल ऑक्सिलरी में और कोई ऊपर से उठ के थोड़ी ना आ गया कुछ नया कंटेंट, सेम ही तो है। यू कैन, मस्ट, विल, जहाँ भी तुम्हें मॉडल मिल जाएगा वही तो है मॉडल ऑक्सिलरी। ये भी मीनिंगलेस होते हैं, ये सिचुएशन बेस्ड होते हैं बस, ये इनका कोई मीनिंग नहीं होता, समझे। हाँ, लेकिन ये हम सिचुएशन में यूज़ करते हैं। तो इसको है ना, इसके लिए ना एक चार्ट भी देख ही लो, साथ साथ दिखाऊं तुम्हें। देखो, है तो वो व्हाट्सएप में पड़ा हुआ, तो मुझे दिखाना तुम्हें पड़ेगा अभी। देखें कहाँ पे है? ये रहा। ये देखो। सीधी बात है, तुमने अभी देखा कि भाई हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरीज में बी, हैव और डू के लिए क्या यूज़ किया, जैसे मैंने तुम्हें बता दिया। तो तुम्हें ये बात हमेशा याद रखनी है कि भाई मैम हमें बी जब मिल जाएगा प्रेजेंट टेंस के अंदर तो फिर हमें क्या यूज़ करना है? बी की प्रेजेंट टेंस की फॉर्म्स। अगर पास्ट टेंस है तो वॉज वर लगाओगे। तो तुम्हें ये पता चल गया बी का फॉर्म हैव के साथ, अगर हैव दिया हुआ है ब्रैकेट में, अगर ज़रूरत है सेंटेंस में तो हैज़ लगाओ, इट्स ओके। अगर सिंगुलर सेंटेंस है शी हैज़ आएगा ना शी के साथ, तो शी हैज़ काउस। तो ये थोड़ी आ जाएगा कि तुम शी के साथ हैव लगा दोगे, नहीं। तो ये तुम्हें अपनी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बनाना है, जितनी भी तुम्हारी टेंसेस की अंडरस्टैंडिंग है। अभी का फिलहाल टॉपिक यही हो गया कि प्राइमरी और मॉडल ऑक्सिलरीज कैसे पहचानते हैं हम। भाई अब इसमें भी एक थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। देखो, अब तुमने ये तो सीख लिया कि मैम ऑक्सिलरी वर्ब्स पहचानने हो गए, ठीक है, मॉडल्स जहाँ यूज़ हो रहे हैं वो मॉडल वर्ब्स हो गए। अब समटाइम्स हमें मेन वर्ब
और दूसरे वर्ब्स कि कब वो सेंटेंस मेन वर्ब है, कब वो वर्ड मेन वर्ब है और कब वो वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब है। मैंने तुम्हें पहले ही बोला कि ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है दैट इज हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है दैट इज हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग। अब यही चीज़ें कई बार मेन में भी आ जाती हैं। वो मेन में कैसे आती हैं, लेट मी टेल यू। देखो, शी इज सिंगिंग, देख पा रहे हो इस सेंटेंस को, ये वाले को, शी इज सिंगिंग, इसमें कितने वर्ब्स हैं, ये देखो, शी इज सिंगिंग। देखो बेटा, दिस वन एंड दिस वन बोथ आर वर्ब्स। सबसे मेन वर्ब कौन सा है जिसको हटाने से सेंटेंस खत्म हो जाएगा, दिस इज, क्योंकि हम सिंगिंग को हटा देंगे तो सेंटेंस ही खत्म हो गया। तो ये तो हो गया हमारा मेन वर्ब, और ये जो इज हुआ ये हमारा क्या हुआ, ऑक्सिलरी वर्ब, राइट। तो ये चीज़ तुम्हें दिमाग में अपने रखनी है कि कभी वो वर्ड मेन होगा तो कभी हेल्पिंग होगा, ऑक्सिलरी होगा। अब अगर मैं यहीं पे यही कह देती कि शी इज माई नेबर, अगर वो मेरी नेबर है, पड़ोसी है, तो यहाँ पे कितने वर्ब्स आ रहे हैं, एक अकेला। क्या और कोई वर्ब है यहाँ पर, नो। तो अब यहाँ पे यही वाला बेचारा इज यहाँ पे क्या कहलाएगा, मेन वर्ब, क्योंकि इसके साथ में तो कोई कंपटीशन पे है ही नहीं। पल्ले पड़ी बात। तो ये बात दिमाग में रखो। दोबारा एक और एग्जांपल बताती हूँ। देखो, यहाँ पे है आई एम अ बॉय, ये ले लेते हैं, ठीक है। एम क्या है, वर्ब, वर्ब है ना, ऑक्सिलरी वर्ब है। क्या और कोई वर्ब है यहाँ पर, नहीं। तो यहाँ पे ये सिंपल सिंपल मेन वर्ब हो गया। लेकिन अगर हमारे पास होता आई एम डांसिंग, कैसे, देखो, आई एम, ओ सॉरी माई पेन इज नॉट वर्किंग, राइट, आई एम डांसिंग। तो अब यहाँ पे ये दो वर्ब्स हैं, एम क्या है, वर्ब, ये क्या है, वर्ब। तो डांसिंग तो हो गया मेन वर्ब, और ये क्या हुआ, शाबाश, ऑक्सिलरी वर्ब। तो आई थिंक कि तुम्हें ये अब टॉपिक अच्छे से आ गया। जहाँ मॉडल्स यूज हुए हैं बेटे दैट इज मॉडल ऑक्सिलरी, और जहाँ ऑक्सिलरी यूज हुई हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, ये सारे के सारे क्या हैं, यस, प्राइमरी ऑक्सिलरीज, प्राइमरी ऑक्सिलरीज। लेकिन एक बात याद रखना, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी तब नहीं होंगे अगर वो मेन वर्ब होंगे। यहाँ सबके साथ एक एक मेन वर्ब मौजूद है। अगर तुम ध्यान से देखो तो इन सेंटेंसेस में सबके साथ एक मेन वर्ब मौजूद है। देखो, सिंगिंग, मेन वर्ब, देखा, मेन वर्ब दिख गया, यस। दे हैव फिनिश्ड, ये फिनिश्ड क्या है, मेन वर्ब। आई डू नॉट लाइक टी, तो लाइक क्या है, मेन वर्ब। पहले पढ़ी। अगर यहाँ पे मेन वर्ब ना होता तो ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज नहीं होते, तो फिर ये क्या होते, ये होते मेन वर्ब्स। सपोज करो कि मैं सिंगिंग की जगह कुछ और लिख दूँ, इफ आई राइट शी इज अ गर्ल। अब यहाँ तो कोई और, अगर सिंगिंग मैंने हटा दिया यहाँ से, इफ आई हैव रिमूव्ड सिंगिंग, तो ये क्या बना, शी इज अ गर्ल। और क्या है, अ गर्ल, सिंगल गर्ल, एक ही लड़की है। तो इज क्या हुआ फिर यहाँ पे, और तो कोई वर्ब ही नहीं हुआ, तो इज हो गया मेन वर्ब। अब यहाँ पे ऑक्सिलरी नहीं रहेगा ये। सिमिलरली अगर आपके पास आ रहा है दे हैव फिनिश्ड, अगर यहाँ पे आता दे हैव माई पेंसिल या दे हैव माई पेंसिल्स, तो क्या होता, सीधी सी बात है ना। अरे यार ये सर्कल क्यों आ रहा है, सॉरी आई एम वेरी बैड इन इट। देखो, अगर मैं लिखती दे हैव पेंसिल्स, यहाँ पे तो और कोई वर्ब नहीं है ना सिवाय हैव के, तो बताओ ऑक्सिलरी हुआ कि मेन। जब और कोई वर्ब ही नहीं है, कोई कंपटीशन ही नहीं है, तो मेन वर्ब हुआ ये, फिर ये ऑक्सिलरी नहीं होगा। पल्ले पड़ी, गुड। चलो अब कर लोगे अपने आप, ठीक है, लेक्चर बंद।